तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे चैप्टर ज्यादातर हो चुके हैं, अब मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट के सवाल कराया करेंगे और आप डेली प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डाल करके करेंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेट मेरा इसमें भी डले हुए हैं और डेली प्रैक्टिस सेट इसमें भी, तो हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और कुछ बच्चे खुद से जल्दी खुद से करा करेंगे और कोई भी किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए और मैं जो बताऊंगा फिर मिलाने पड़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले पेन कहां गया, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि आप जितने आपको मैंने चैप्टर समझा दिए हैं उन चैप्टरों को आप अब यहां पर यूज करेंगे। उनको कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो ये अब आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, कोई क्रम नहीं होता, सवाल कहीं से भी उठ के आ जाए, चाहे आगे के चैप्टर से या पीछे के चैप्टर से। उसी तरह से हमारे एग्जाम में भी सवाल कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी बन सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट, आपको जो बुक दी गई है उसके डेली प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। अब जैसा कि कल उसको मैंने सैटरडे को आपको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो हमें अपने दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका सवाल है किसका, सवाल की भाषा को समझ के जल्दी से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। अब समझिए, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। अब देखिए, कोई चीज है, ये मेरा एक हॉल है, ये हॉल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब आप सब जानते हैं कि लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, सब जानते हैं। अगर मैं इसको दो तरीके से समझेंगे, अगर मैंने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई मेरी क्या हो जाएगी, x प्लस 23। समझ में आई बात, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा होगी। अगर मैंने लंबाई को x माना है तो मेरी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी x माइनस 23, क्योंकि कम होगी, क्योंकि अंतर की बात जो होती है एक दूसरे से कम ही तो होते हैं। अब दो चीजें जब मिल जाती हैं तो हमसे कह रहा है हॉल के फर्श का परिमाप, और परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप का मैंने सूत्र भी बताया है, L प्लस बी, 2 कोष्टक में L प्लस बी। क्यों तुम नहीं कर रहे, क्या बात है, हो गया, गुड। तो अब हम जानते हैं, अभी हमने जो मान लिया है उसको ही रखेंगे। अगर लंबाई x है और चौड़ाई x माइनस 23, तो अब हम इसको जब हल करेंगे, x ये x क्या है मेरी, x एक चर राशि है, चर को चर के साथ ही जोड़ते और घटाते हैं और किसी के साथ नहीं, ऐसा नहीं आपको और किसी के कर लो। तो हम जोड़ा और x ये हो गया 2x, और जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x माइनस 23 दूनी 46, तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 46। लेकिन परिमाप इनने 206 दे रखा है, तो p की जगह मैं क्या रख दूंगा, 206, और इधर क्या है, ये इधर मेरी अचर राशि है। अब किसकी अचर राशि, माइनस की, वो उठ करके इधर आ जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब मैं जोड़ लूंगा इनको, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, और 4 और 1 5 और 2 252। अब ये जो इसमें रह गया नीचे 4, किसमें है, ये गुणा में, किसमें आ जाएगा, भाग में। अब भाग दे दिया मैंने, 4 6 24 और 4 6 24 4 तिया 12। अब ये 63 आ गया। अब 63 आया क्या है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आई है 63 जो हमने मानी है। अब 63 को मैंने लंबाई की जगह पर रख दिया, 63 हो गया, और चौड़ाई की जगह पर रख करके 63 में से 23 घटा दिए तो कितना आ गया, 40। अब देखिए दोनों चीजें पता लग गई। अब मुझसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हम जानते हैं
लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा हो हाथ खड़ा करें। बात एक सवाल की नहीं है, बात एक सवाल से समझने की है प्यारे बच्चों, समझने की है कि एक सवाल से हम हजारों सवाल कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो लंबाई कितनी है हमारी 63 और चौड़ाई कितनी है 40। अब गुणा कर देंगे, 4 12 के 2 हासिल 1, 4 24 और 25 और 0 लग जाएगा 2520। बी ऑप्शन सही था। किस किस का सही था? काफी बच्चों का सही था, गुड। हैंड डाउन। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझा सकता हूं। सबके आगे बढ़े आगे। चलिए अभी मैं कॉपी पे भी चेक करूंगा किसने अपने तरीके से किया, किसने इससे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दूसरा सवाल देखिए, मैं एक सवाल बढ़ा करके चल रहा हूं, इस वजह से कुछ बच्चे अच्छे से पहले कर ले, क्योंकि कुछ बच्चों की अवधारणा ये होती है कि मैं स्वयं से करूं सवालों को, और जो चीज जब आ जाती है आपके अंदर तो आप ये समझिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप गणित को समझ चुके हैं, आप सीख चुके हैं। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है दशमलव समतुल्य है। दशमलव समतुल्य मतलब समान है। तो हमारे पास 12 सही 1/16 है, तो 16 का पहले हम 12 में गुणा करते हैं, यहां पर इन दोनों का क्या करेंगे गुणा, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 16 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 के 2 और हासिल 3, 16 कम 16 और 19, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे और नीचे जो होता है उसको नीचे ही रखते हैं। अब फिर से अब जोड़ देंगे, कितना आ गया 193.16, और 16 का अब क्या कर रहे हैं हम भाग। चाहे तो भाग मैंने अभी बताया, चाहे ऐसे कर लो भाग, और चाहे डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं कि 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 एक बार गया, और यहां पर कितने बचे 3, तो कितने हो गए 33, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, अब कितना बचा 1, और दशमलव लगाया 10 हो गया। अब 16 का 10 में नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे 0, और अब कितना हो गया, कितना बढ़ जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। अब 16 का कितने बार देंगे 100 में चला जाए, 16 सिंह 96, क्योंकि 4 बचेगा, 4 बचा 0 बढ़ गया। अब फिर देखेंगे, अब फिर देखा 16 दूनी 32, फिर कितना बचे 8 बचे, और फिर से देखेंगे 0 हो गया, और 16 पंजे 80। तो मेरा ये आंसर आ गया, तो ये समतुल्य है। किस किस का सही गया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नेक्स्ट सवाल पीछे से दिख रहा है सभी बच्चों को? गुड। अगला सवाल है साधारण ब्याज का। जल्दी जल्दी आज निकालिए फटाफट, 20 सवाल है इस प्रैक्टिस सेट में, डेली आपको 20 सवाल मिला करेंगे। अब जिसने भाषा समझ ली उसने समझ ली। 7 दिख रहा है मैं 8%, तो ये क्या हो गई रेट। दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में टी हमसे पूछ रहा है, टी पूछ रहा है 1500 रुपए, 1500 रुपए क्या है ये प्रिंसिपल, और 1800 हो जाएगी अमाउंट, और 1500 और 1800 में अंतर को हम क्या कहेंगे एसआई, और एसआई कितनी है 300। तो यहां तक सबके समझ में आ गया। अब 300 अंतर है, हमसे पूछा है, तो एक ही सूत्र इसमें प्रयोग होता है, पी बराबर सॉरी एसआई बराबर PRT बटे 100। कुछ नहीं करना है, कैसे मुंह फाड़ के देख रहे हो, कर लिया तुमने, कर लिया? अभी चेक कर रहा हूं, आ रहा हूं, अभी देख रहा हूं। अब एसआई, एसआई हमारा कितना है 300, तो एसआई की जगह पर एसआई रख दो। पी हमारा हमने लिख लिया है 1500, तो 1500 रख दो। आर हमें पता है 8%, तो आर की जगह आर रख दो, और टी हमें निकालना है बटे 100, और समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 100 का मैंने 100 का भाग दे दिया, 0 से 0 मतलब 100 का भाग दिया।
अब ये संख्या किसमें है, गुणा में, किसमें चली जाएगी, भाग में, या हम यहीं से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, अब 20 आ गया। अब 8 का भाग दिया, 8 से 4 बार और 10 बार, फिर से 2 बार और 5 बार, तो t बराबर मेरा आ गया 5/2, और 5/2 कहीं नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं 2 का भाग दे दूंगा, 2.5 वर्ष। किसका सही गया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक साइकिल हैंड डाउन, एक साइकिल की कीमत 20% घटाती, सॉरी नीचे बढ़ाते हैं। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, हाँ बताओ। कमी, बहुत बढ़िया। तो देखिए बढ़ोतरी हो और घटोत्तरी हो तो हमेशा कमी होती है, कमी का परसेंट होता है और इसका सूत्र भी होता है, जब चीजें बढ़ रही हो या घट रही हो, x का वर्ग, x क्या हमारा 20, तो 20 का वर्ग और बटे 100, और 20 का 2 दूनी 4, 400/100, 0 से 0 और 4% की कमी। जल्दबाजी में ये नहीं आप ऑप्शन दूसरा करें आए, सोच समझ के। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों को हम हल करते हैं कोष्टक से, और कोष्टक में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक है, काफी बच्चों का आ गया, गुड, हैंड डाउन। तो मिलाइए अपना अपना। सबसे पहले साफ दिख रहा है छोटे कोष्टक में 5 चौक 20, फिर से छोटे कोष्टक में 8 दूनी 16, और फिर से 5 दूनी 10, और छोटे कोष्टक में 3 और 2 5। अब इसको लिखेंगे तो 4/2, भाग का निशान लग रहा है प्लस, प्लस 2 गुणा 2, प्लस 2 गुणा और 3 + 2 5, यहां तक। अब इसके बाद भाग दिख रहा है तो भाग को करेंगे 2, और गुणा दिख रहा है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, बोला मत करो, 16 बन गया। आप बोल देते हो फिर वही बन जाता है, मैं 10 कर रहा था, बोला मत करो, तो 16 सभी बच्चों का आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, सही जा रहे हैं सबके। इसी तरह से डेली प्रैक्टिस होगा और आप ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तब करो, तब तो मिलाओ अपना, और जिसको नहीं आ रहा वो समझेंगे। लेकिन यही चीज है कि मैं सभी को देख तो सकता नहीं हूं घूम फिर के। गुड, बहुत अच्छा बेटा, चिल्लाया मत करो। मैंने क्या कहा, मैं अपने आप पूछ लूंगा, बस हाथ खड़ा करा करो, मेरी नजर में तो आ जाएगा किस किस बच्चे का आ गया, कौन अच्छे से मेरी क्लास में सवालों को समझा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बस ऐसे ही हाथ किया करो, गुड। और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका देख सकता हूं, बुला सकता हूं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, चेहरे से मुझे पता है कौन कौन बच्चे अच्छे हैं। हैंड डाउन। चलिए 600 रुपए की राशि, फिर से साधारण ब्याज का आ गया, राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाती है तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए बेटा, साफ दिख रहा है कि 4 वर्ष में, यहां पर देखिए 600 क्या है पी, और फिर से अभी बताया ये क्या है अमाउंट, और इन दोनों का अंतर 120, ये क्या है एसआई। लेकिन इसमें दर नहीं दे रखी है, कहीं दे रखी है दर। अब अगर हमें दर मिल जाएगी तभी तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तभी तो उसमें जोड़ेंगे दर को। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, रेट, दर। और दर निकालने के लिए हम जानते हैं एसआई बराबर PRT/100। बार बार बोलने से चीजें अच्छी याद हो जाती हैं, आलस नहीं करना है प्यारे बच्चों। हर सवाल को आपको ईमानदारी से अच्छा देना है, अच्छे से लिखना है। और एसआई मेरी 120, पी मेरा 600, आर मेरी निकालनी है, और टी 4 वर्ष, और बटे 100, 0 से फिर से 0
और 4 से 4 12 और 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30। तो आर मेरा आ रहा है 5। क्या आपका भी 5 ही आ रहा है? गुड। अब 5 में मैंने 2 जोड़ दूंगा, सब जानते हैं। फिर बोल दिया 7 बन गया, बोला मत करो। तो 7% की दर हो गई। अब कह रहा है कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्या अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट से पहले हमें ऐसा ही निकालना है, और ऐसा ही निकालने के लिए हम जानते हैं, अभी प्रयोग किया। आप ये नहीं सोचिए कि एक बार ऐसा ही प्रयोग हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सवालों का प्रयोग है, हमें सवाल की भाषा को समझ के प्रयोग करना है। तो ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। और देखिए मैं बिना आलस करे हुए आपको हर बार लिखना पड़ता है तो हर बार लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पहला सवाल नहीं समझाओ और कहीं दिमाग चला गया हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। अब ऐसा ही मेरा कितना है, ऐसा ही नहीं है। तो P पता है, P कितना है 600, और R कितनी है, अब R मेरी 7, और समय कितना है 4 और 100, 0 से 0। अब 4 सत्ते 28, और 28 का 6 में गुणा, 6 8 6 48, और 4 हो गए, 6 दूनी 12 और 16, यही सबका आया। गुड। अब हमें क्या करना है, 600 में 168 जोड़ने हैं और 768, ऑप्शन बी। क्लियर? मैं तो पूछ रहा था ना, ऐसा ही इतना आया, आप लोग सदमा क्यों खा गए कि सर तो यही आंसर बता रहे हैं। अरे नहीं, मैं ऐसा ही की पूछ रहा था, एकदम सन्नाटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं हमारे डिजिटल बोर्ड से, और जब तक हम इसका लाभ नहीं ले पाए तो क्या फायदा। जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि पहले लिखना पड़ता था और अब बहुत जल्दी हो जाते हैं। यही प्रैक्टिस आपको अपने अंदर भी लानी है कि हम आज इसका लाभ नहीं ले पाए, जल्दी जल्दी बस हमें नंबर डाल के करना है हर सेट का। या अब अगला, एक तार 2 सही 2/3 मीटर लंबा है। अब ये पूरा तार है, ये तार है यहां से यहां तक लंबा, वह 2 भागों में टूट जाता है। अब ये 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। अब फिर से मैंने वही बात कही, 2 भागों में टूट गया, और एक भाग x है, दूसरा इससे भाग 5/8 मीटर बड़ा है। सवाल की भाषा को समझिए, 2 भागों में टूट रहा है, अरे एक x है तो x से इतना ही तो बड़ा है। अब क्या कह रहा है, तार के बड़े भाग की लंबाई, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ये दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर है या नहीं है। तो फिर से समझ लो कि x प्लस 5/8 बराबर है 2 सही 2/3 मीटर के। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, चर राशियों को चर के साथ जोड़ते हैं, अचर को अचर के साथ। बेटा क्या बात है, समझो। अब जे दोनों कैसी राशि है मेरी, चर, तो x क्या हो गया 2x, और ये उठ करके इधर चली जाएगी तो प्लस की है माइनस की हो जाएगी, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 माइनस 5/8, ठीक है ना। अब दोनों का मैंने लासा लिया, 8 या 24, और 3 का भाग दिया 8 बार, 8 8 64 माइनस 5 या 15, और 15 जब घटा देंगे तो कितना बच रहा है 49/24, ठीक है ना यहां तक। और जो संख्या हम जानते हैं गुणा में है वो भाग में चली जाती है। और दूसरी चीज देख लेते हैं, किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो x बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ गई 49/48, क्योंकि ये जो गुणा था, ये जो 2 थे वो किस में जाएंगे, भाग में, तो 24 दूनी 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/48। उसमें हमें क्या जोड़ना है 5/8, 49/48 में जोड़ना है 5/8, तभी तो तार की लंबाई, बड़े भाग की तार की लंबाई बता पाएंगे। तो जोड़ने के लिए मैंने इसका भी क्या कर लिया, लासा 48, तो 49 प्लस 8
8 का भाग दिया, 8 6 48, 6 पंजे 30 और जोड़ करके कितना आ गया, कितना आ गया 79/48। अब कहीं है नहीं है, कहीं है ये नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे सरल। तो सरल करने के लिए भाग जा रहा है, किसी का भाग जा रहा है, ऑप्शन नहीं है। चलिए आपका कितना आया, यही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ये इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, क्योंकि 16 3 48, 3 का भाग जा रहा है, 7 और 9 16 कहां जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो कहीं चेक कर लो मिस्टेक तो नहीं हो गई। एक सही 21/48 कर लो, ये सही रहेगा है। हाँ तो ये कर सकते हैं, भाग दे करके वो अलग बात है, लेकिन मिल तो नहीं रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऑप्शन में हो जाता है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत अच्छा सवाल है। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। घन को बताया मैंने, सभी को बनाना भी बताया, इस तरह से घन बनता है। अब क्या कह रहे हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताइए। सवाल की भाषा को समझिए। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक कोई भी घन है और जिसकी भुजा a बराबर 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, मतलब 6 सेंटीमीटर के भुजा को पिघलाकर 27 घन बनाए जाते हैं। कितने घन बनाए जा रहे हैं, 27। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा किसने कर लिया, एक बच्चे ने। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो, मैंने बताया था आपको, सुन लो। अब ये घन है और इस घन को पिघलाना मतलब इसका आयतन, आयतन कितना है वो डिपेंड करता है। और घन का आयतन जो जानते हैं, सूत्र होता है भुजा का Q। घन का आयतन का क्या होता है, भुजा का Q। अब इसको मुझे पिघलाना है, तो पिघला करके ये किसमें डिवाइड हो गया, 27 में हो गया, 27 अलग अलग घनों में हो गया। कैसे, छोटे छोटे घन बन गए 27, इस तरह से छोटे छोटे घन 27 बन गए। लेकिन अब करना कैसे है कि इसका आयतन कह सकते हैं बड़े घन का आयतन, ये बड़ा घन है, बड़ा घन बराबर होगा छोटे छोटे घन का आयतन इनटू उनकी संख्या। आगे बात समझ में। अब इसमें या तो हमसे संख्या पूछा जाता तो छोटे घन का भाग दे देते हैं। अब ऑलरेडी संख्या दे रखी है और बड़े घन का आयतन दे रखा है 6 का Q, और संख्या दे रखी है, वो संख्या लिख देंगे कितनी है, 27। कितनी है, 27। तो हम जानते हैं Q को 6 बार खोल सकते हैं, ऐसे बात 3 बार और 27। अब पहले तो आपको पता होगा Q, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हम सीधे भाग भी दे सकते हैं। कैसे, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो हमें पता लग गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 क्या है, ये अभी नहीं आया, हमसे पूछा है छोटे घन का आयतन, और आयतन इधर क्या है, भुजा का Q, और जो इधर Q होता है, जो इधर घन होता है, दूसरी तरफ चढ़ जाता है उस पर घनमूल। दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है, घनमूल। और 8 किसका घनमूल होता है, 2 का। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, बी। समझ में आया प्यारे बच्चों, नहीं आया फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, समझ लो। ये आपका एक बड़ा घन है, कैसा है ये, बड़ा घन।
और इसमें हम छोटे घन का जब भाग दे देते हैं कि अब जब बड़ा का घन कितना है 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो 6 का क्यूब, और छोटा घन कितना भी हो उसका जब भाग दे देते हैं तो उनकी संख्या पता लग जाती है कितनी संख्या है। अब ऑलरेडी जब संख्या दे रखी है तो संख्या से ही भाग देंगे। बस क्या है कि सवाल गणित की भाषा को समझना है। आगे बढ़े, चलिए बहुत सिंपल सवाल है 2100 का अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या हुआ जी? मेरा जो कहना मानो ना प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप कर लेते हो, बस हाथ खड़ा करो, भेड़ चाल की तरह नहीं, चिल्लाया नहीं करो, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, गुड गुड, बहुत बढ़िया। फिर मुंह से निकालिए आवाज, हैंड डाउन। बहुत सरल सवाल है, मुझे पता है कर लिया होगा। अभाज्य गुणनखंड, तो हम जानते हैं इनके गुणनखंड हम इस तरह से निकालते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं। 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, जिसका नहीं आया वो समझ लेंगे 2 1 कम 2, और नहीं जा रहा है 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10 और 0, फिर से भाग देंगे, 2 दूनी सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंजे 10। और एक चीज भी और भी समझेंगे, 2 का भाग देते हैं वो चीज अपने आप में आधी होती जाती है। अब इसमें देखते हैं, ये तो 2 से हो गया, इकाई अंक था। अब 5 और 2 कितना हो गया? 7 और 5 12। अंकों का योग, अंकों का योग योग 3 से विभाजित हो वो संख्या होगी। 5 अब 12 जा रहा है, 12 3 से जा रहा है तो 3 से ही देंगे, तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 और बचे कितने? 2, 3 21, 21 के बाद 5 1 15, और फिर से देखा 5 और 7 12 और 1 13। अब नहीं जा रहा, अब किससे देंगे? 5 से, क्योंकि इकाई अंक पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। विभाज्यता के नियम हमें आना चाहिए। अब 5 से दिया, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, फिर से चला जाएगा 5 का 5 सत्ते 35, फिर 7 से। अब हम उसको मैचिंग कर लेते हैं कि 2 बार 2 2 है तो 2 बार 2 2 है, 2 बार 2 2 है, 2 2 है। फिर हमने देखा 3 3 है, 3 है, फिर देखा 5 2 बार, 5 2 बार, फिर 7, ऐसे करके सी सही है। बेशक मिला 2 2 2 2, लेकिन नहीं, यहाँ 7 है तो छोड़ दिया, 3 मिला इनमें फिर छोड़ दिया, फिर इसमें। जो सही है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल आया है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। दिखाइए, कॉपी लाइए, दिखाइए। मैं किसी को भी बुला सकता हूं जिसका हाथ खड़ा है। चलिए गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छी बात है ये आप कर रहे हैं। और इतना मैं ईमानदारी से भी कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चा मेरे प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट को ईमानदारी से लगाएगा उसका इसी तरह का पेपर आएगा। क्योंकि ये सब में पेपर आपके बिल्कुल जो पेपर आए हुए हैं 2022 2021 2000 उसी के लेके आ रहा हूं कंटिन्यू सवाल, और वही सवाल आते हैं हमारे हर एग्जाम में। एक कमरे की लंबाई, ये बिल्कुल घन की तरह है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, उसके संपूर्ण फर्श 15 और 12 सेंटीमीटर विभाग की 7500 टाइलों की लगती हैं। कमरे की चौड़ाई बताइए। अब देखिए, बड़ा सा बना रहा हूं मैं, छोटा नहीं बना रहा हूं, आपको अच्छी तरह दिखे। ये मेरा कमरा है और इस कमरे की लंबाई 15 मीटर है। कितनी है बेटा? 15 मीटर। लेकिन मेरी चौड़ाई पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके संपूर्ण फर्श पर 15 बाई 12 सेंटीमीटर, मतलब 15 बाई 12, 15 बाई 12 की टाइलें लग रही हैं इस पे, ठीक है ना? टाइलें लग रही है। कितनी टाइलें? 7500 टाइलें हैं। अभी जैसे बताया, क्या बताया था कि क्या बताया था, कोई चीज एक दूसरे के बराबर होती है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा
किसके बराबर होगा? टाइल का क्षेत्रफल इनटू उनकी संख्या। अभी जैसे बताया, अभी मैंने बताया कि ये मेरा फर्श है और इसके क्षेत्रफल में, और मैं टाइल का क्षेत्रफल का जब भाग दे दूंगा तो मुझे संख्या पता लग जाती है। आगे बात समझ में? अब यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, बी का मान पूछा है, तो क्षेत्रफल 15 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हम जानते हैं एल इंटू बी। चाहे फर्श का क्षेत्रफल हो चाहे टाइल का क्षेत्रफल हो, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? सबका सूत्र वही होता है, इनटू संख्या, उनकी संख्या। बस हमें क्या देखना होता है? ए बेटा सीधे बैठो। क्या देखना होता है? हमें देखना होता है उनकी इकाई। अब देखिए ये मीटर में है और ये किस में है? सेंटीमीटर में। बस इकाइयों का ध्यान देना होता है। अब इन दोनों की देखिए, ये क्या है? 15 मीटर, और ये किस में है? बी निकालना है। इंटू एल कितने है? 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितने है? 12 सेंटीमीटर, और संख्या किस में है? वो तो संख्या है, तो वो संख्या है। तो 15 मीटर इसको गुणा है, किसमें जाएगा? ये भाग में। तो 15 से और मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 का गुणा। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब भाग दे देंगे 15 से, 15 भाग चला गया, और 0 से 2 जीरो उड़ गए, और इसका गुणा कर लो। 12 का गुणा करेंगे इसमें, तो किसमें आ गया? 12 पंजे 60, 6 आ गया, और 12 सत्ते 84, और 900। लेकिन जो 900 आया है ये है किसमें? सेंटीमीटर, क्योंकि सारा कार्य हमने सेंटीमीटर में करा है, और 900 को हमें किसमें पूछा है? टोटल मीटर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीटर। पीछे उठ के आओ, उठ के आओ इधर, इधर नहीं, इधर वाले। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? दिखाओ सवाल। हाँ उतार लो फटाफट, जल्दी उतारो, दिखाओ। गुड। ये सारे बच्चे सभी सवाल कर रहे हैं। गर्ल्स में तुम दिखाओ, सवाल दिखाओ। हाँ लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ, सवाल दिखाओ सब। हाँ पीछे तुम भी लेके आओ, लेके आओ पीछे, दिखाओ। बहुत बढ़िया। देखो कितनी प्यारी बच्ची, ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक पेन से सारे सवाल का सॉल्यूशन किया है। बहुत बढ़िया, और डाला भी है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए गर्ल्स कितनी अच्छी है, मेहनत कर रही है। दिखाओ, तुम्हारा गंदा राइटिंग बहुत है? कोई देखेगा क्या कहेगा? सही से करो काम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, उतार लिया होगा। चलिए चलिए जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी सवालों को करिए। ये क्या हो गया? ये क्या आ गया है? कैसे टच कर गए हैं? अरे जा हैं? अच्छा अच्छा, अरे हमसे ज्यादा हमारे बच्चे होशियार हो गए, और हमें खुशी होती है, क्योंकि हर माँ बाप को खुशी होती है कि हमारा बच्चा उनसे और ज्यादा योग्य बने। ऐसे ही हमको भी खुशी होती है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे हमसे ज्यादा योग्य हों। चलिए, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या सबने कर लिया होगा। अब 2 अंकों की हम जानते हैं 10 से शुरू होती है छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 99 पे जाकर के खत्म होती है। होती है नहीं होती है? अब 1 से लेकर के 99 तक बात करें, 1 से लेकर के 9, 1 से लेकर के 9 तक संख्या हो गई। अगर 9 को हम निकाल देंगे इसमें, तो संख्या 2 अंकों की कितनी होगी? 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल 12वां। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या, कोई भी संख्या है। अब संख्या आप जानते हैं, संख्या को अगर हम XY मान लें,
तो कैसे लिखा जाता है, इकाई और दहाई को देख करके। इकाई बाई हो गया तो दहाई मेरा क्या होगा, 10 का गुणा होकर के, तभी तो संख्या बनेगी। तो ये कह रहे हैं 10xy, उसके अंकों का योगफल। अब अंक क्या है, ये अंक है, तो x प्लस वाई इनका अंकों का योगफल घटा दिया जाए। अब इसमें से घटाना है, अब घटाना है तो एक चीज ध्यान रखेंगे, चर राशियों में घटाने के लिए माइनस आता है, और जब माइनस को जब खोलते हैं तो 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस के वाई, इस तरह से, ना कि x प्लस वाई को। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है यहां पर। अब जब घटाएंगे x में x तो कितना हो गया 9x, और y से y प्लस माइनस के कट गए, कितना आ गया 9x। और 9x में हमेशा अगर भाग देंगे तो 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। देख लो 9 का भाग जा रहा है x। x मतलब क्या होती है, कोई भी संख्या आप रख लो, संख्या मतलब 1 2 3 अनंत तक, वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। और काम चेक कराओ जल्दी फटाफट, दिखाता मैं देखता भी रहूंगा साथ साथ। अगला सवाल है सरलीकरण बोर्ड मास का, दिखाओ, राइटिंग सुधारो, ठीक है। जब हमारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे कहां आ जाएगा। चलिए गुड, पीछे से आ जाओ, लास्ट में दिखाओ, आ गया तो बहुत जल्दी हाथ चिल्लाते हो, खड़े करते हो, दिखाओ। और सवाल कहां है, और कहां है, पीछे, और कहां है, और कहां है। जैसे समझा रहा हूं वैसे कर लो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, आज छोड़ रहा हूं, मुर्गा बनाऊंगा यहीं पर। मुर्गा से वैसे ही बुद्धि अच्छी होती है, अब तो बनाते नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक दे रखा है, लेकिन हमें उसमें बड़े कोष्टक में देखना है कि ये तीनों गुणा है और जो 2 गुणा है एक साथ कर सकते हैं। 11 पंजे 55 और दुन्नी 110, और प्लस लगा है, इधर भी प्लस लगा है, और 13 दुन्नी 26, और बड़ा कोष्टक, और लिख सकते हैं 1/13 गुणा 143, और 13 का भाग चला जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13। बहुत सिंपल था ये तो। चलिए ये भी बहुत सिंपल है। सवाल नंबर 14, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। फर्स्ट देखता हूं बच्चा, फर्स्ट किसका कौन है, जल्दी आ जाओ, दिखाओ 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 दिखाओ, आ जाओ। चलिए चलो चलो ठीक है, हो गया। आवाज नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, शांति से। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब आप एकदम जल्दी से कर लेते हैं। हैंड डाउन, ऑप्शन नहीं बोला करो। अब हम जानते हैं ऐसे सवालों को दशमलव को देख करके उनकी जगह पर ही लगाते हैं। तो देखिए दशमलव है, दशमलव लगा करके 6 इधर के बाद, दशमलव के बाद इधर अंक, इस चीज को लिखना नहीं भूलें। फिर दशमलव है 6, और इधर बाद 0 और 6, और 6.6। अब जोड़ेंगे तो जो नहीं है जिसकी सीट में उसको नहीं, तो 6 6 और 6 और 6, और एक रह गया, एक दो तीन चार ही तो है, 1 2 3 4 सही तो है। अरे चुपचाप रहो, कौन सा रह गया है, लास्ट वाला मैंने उसी के नीचे ही तो लिखा है, मतलब मैं समय को बचा रहा हूं। चलिए तभी तो मैंने देखो सीध में लाइन भी लिखी है, तो 6 6, और वही तो मैं कहा 6 और 6 6 12 के 2 हासिल 1, अब 6 चौक 24 25 और 8। चलिए मैं समय को बेटा इसी तरह से आप भी समय को बचाइए।
लेकिन समय को जब बचाएंगे, जब आपके पास एग्जाम में नोटबुक मिलेगी उसी में जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि दशमलव हटकर के नीचे एक बन जाता है और जितने अंक हैं उतने जीरो आ जाते हैं। 1 2 3 4 जीरो आ गए। आने के बाद भाग दे देंगे, भाग जा सकता है, भाग दे दो, तो हमारा बचा है 725 बटे 10,000। बोलो नहीं, फिर बोलने लगे। अभी मैंने बताया था, अब देखिए बताने के लिए क्या, 5 का भाग, क्योंकि इकाई पे 0 हो 5 हो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, क्योंकि 2 बचे, और 5 पंजे 25 और नीचे ही भाग दिया, 5 दूनी 10, 2000 आ गए। कोई बात नहीं, हम तो 2 से 5 से काट सकते हैं। अब फिर से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 5 चौक 20 और 400, तो 29 बटे 400। देखिए कि 25 से काट दो कि डायरेक्ट 50 से काट दो, ज्यादा होशियारी पंती नहीं, गलत नहीं होना चाहिए सवाल, ठीक है। नहीं ज्यादा जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाते हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लासा 25 45 75 का लासा, एलसीएम। फिर किसकी आवाज आने लगी है बेटा? आवाज नहीं आनी चाहिए। सब में दिख रहा है साफ। हमारा भाग चला जाएगा 5 का, 5 पंजे 25, 5 निम 45 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25। और फिर से देखेंगे 5 का, इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, उतार लेते हैं इसमें। फिर 9 का दे दो, इसमें नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट दे दिया, लो तुम नहीं मानोगे। 3 और एक बार, फिर 3 बार। अब देखिए अब हमारा 5 पंजे 25 दिया 75 और 225। अगर इसमें हम मासा की बात करें, तो मासा क्या हो जाएगा? 5 का भाग जा रहा है तीनों में, तीनों संख्याओं में जा रहा है, वो ही मेरा क्या होगा? मासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल। मतलब अंदर नहीं पढ़ पा रहे हो, हिंदी पढ़नी आती नहीं, इसीलिए तो चिल्ला रहे हो। देखो जो ज्यादा गगरी भरी होती है ना, वो छलकती ज्यादा है कि नहीं? और छलकती कौन है? चलिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हम जानते हैं क्या होती है? 1000। लेकिन क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। वही सवाल है बिल्कुल सेम। अभाज्य संख्या मतलब गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करके पता करेंगे। तो 2 का देंगे, 2 पंजे 10, 500, 2 का 250, 125, 5 का 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 का मतलब 3 बार 5 5, 3 बार 2 2, 3 बार 5 5, 3 बार 2 2। चाहे इधर हो या उधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से देखिए, बहुत सरल सरल सवाल दिए हैं मैंने, इसलिए क्योंकि आज से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे 72 80 का मासा इतना है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा, मासा, सूत्र है ये। अब उसमें ये संख्या है पहली और दूसरी, तो रख दो। पहली 72, 180 और बराबर लासा जो है 36 और इनटू मासा पूछा है। जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में, तो भाग दे देंगे। 36 एकम 36, 36 दूनी 72। चलिए ठीक है, लासा जगह लासा लिख लो। चलिए 72 और 18 दूनी 36, 360।
बहुत अच्छा सवाल नमा। निम्न सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। सरलीकरण मतलब सिंपल करने पर क्या परिणाम आता है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल रखे हैं क्योंकि आज पहला फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका। मैं चाहता हूं आपके अंदर, आप प्रैक्टिस सेट करके आपके अंदर एक ऐसा अच्छा लगे कि हाँ हम सवाल कर रहे हैं। चलिए पहले, सबसे पहले 17 दूनी 34 और 35/17 और भाग का निशान है, गुणा का लगा लेते हैं। जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है जो नीचे, और 33 एकम 33 और 34/33 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 7 एकम 7, 7 पंजे 35 बराबर 5 दूनी 10, 100/33 और हमें कहीं मिल नहीं रहा है तो भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा और 3 सही 1/33। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72, अरे रे 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 रे, अच्छा ब्लैक कलर में सही लग रहा था ना, व्हाइट व्हाइट नहीं, अब ब्लैक ही लाया करेंगे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM, कब बजते हैं? दोपहर में, रात को बजते हैं। किसने कहा था अभी? फिर तो दोपहर में बज रहे हैं PM। 90 किलोमीटर की दूरी एक स्टेशन से तय करती है। ये क्या दे रखी है? चाल। ये क्या दे रखी है? दूरी। क्या पता नहीं है? समय। तो हम जानते हैं चाल, स्पीड, चाल बराबर एक ही सूत्र जानते हैं, दूरी बटे समय। और हमसे दूरी पूछा है तो जो संख्या भाग में है वो गुणा में, तो चाल या कह सकते हैं दूसरा सूत्र हो जाएगा चाल इंटू समय। बस कुछ नहीं करना है, चाल की जगह चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 90, कहां गया? अच्छा 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 गलत हो गया। अच्छा 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 अच्छा, यहां से यहां आ जाएगी दूरी और चाल है तो ये इधर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि समय बराबर, अरे समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर, दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर और चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब 18 का भाग दे सकते हैं, 18 का भाग चला जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 छिंग वो सॉरी 18 72, तो 5/4 और जो घंटा ऊपर आ जाएगा। अब हमें कहीं मिल नहीं रहा है, अब हम इसको भाग दे करके बना सकते हैं और दूसरी चीज या कह सकते हैं 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4 और एक सही 1/4 घंटा। लेकिन 1 घंटा और प्लस 1/4 को मुझे किस में बनाना है? मिनट में। तो 60 का क्या कर दूंगा? गुणा, और 4 का भाग दे दूंगा इसमें, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो 1 घंटा 15 मिनट। इसको लेकिन लिखूंगा मैं कैसे? घंटे में ऐसे। तो इसमें जोड़ दूंगा, किसमें? इसमें 2:15 PM। अरे मैं तो पिल 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 करते हो ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। सीधे बैठो। अब इसको जोड़ देंगे तो 1:15 और PM, तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, क्योंकि मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, बच्चों को सबको समझ में आना चाहिए। 3:30 PM, लेकिन आप बीच में चिल्लाने लगते हो तो ये आदत गलत है। चिल्लाना नहीं चाहिए किसी बच्चे को और अच्छे से काम को करना चाहिए। अभी मैं चेक करूंगा घूम करके कि कौन सा बच्चा है जो कर रहा है या कौन सा है जो नहीं कर रहा है। अभी मैं चेक करूंगा सारे सवाल, अभी देखता हूं, और इसके बाद सभी बच्चे
जाएंगे, दिखाइए भाई। चलो लंच का टाइम हो गया, बेल लग गई है। चलिए गुड, चलिए दिखा भाई। कोई है जो पिटेगा? सबने किया है, कोई नहीं पिटेगा। दिखा दिखा, जब काम किया फिर क्यों पिटोगे? जब काम किया है। चलो चले जाइए बेटा, जाइए। वहां से क्यों आते हो? उधर से गिर जाएगा मोबाइल। जाइए, आपके सबके चेहरे आ रहे हैं। चलो आयुष्मान बाब, जाओ खुश रहो। चलो चलो, अच्छी बलबुद्धि विद्या प्रदान करे ईश्वर। चलो जाओ, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली होंगे, आप निरंतर अभ्यास करके आओ। चलिए, हाँ गुड, कल फेयर कॉपी चेक करेंगे कौन कौन बच्चा कर रहा है। चलिए जाइए, क्या बात है, जाओ जल्दी जाओ। फेयर के लिए नोटों पे नहीं और पैसे नहीं है, तो फेयर के लिए पैसे नहीं है और नोटों पे नहीं है, तो उस पे करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जैसे चाहो आप। हाँ तुम बताओ। हम तो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ। चलिए गुड, थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो क्या करें? बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड। चलिए, सही बच्चे हमारे। अब ये नाश्ता के लिए जा रहे हैं, उसके बाद प्रार्थना होगी, प्रार्थना में पहुंचेंगे। थैंक यू दोस्तों।